Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, today we will discuss about chapter 2, and before starting chapter 2, I will tell you what we have saw in the online classes. Yes student, in online classes we have just completed today first chapter, and now we will discuss about chapter number 2. So you can see here the name of this lesson is map, and a map of India, Indian states and their capital is given here. That is political map. So my dear student, let's start the class. So first of all we will see what is map. A map is a drawing of the earth curved surface on a flat piece of paper. मैप क्या है बेटा? एक ड्राइंग है अर्थ की कर्व सरफेस पे ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर, एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे. इट इज़ बेसिकली अ ड्राइंग ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. ये बेसिकली बेटा मैप क्या होता है? ड्राइंग है पूरे अर्थ की और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, या अर्थ के किसी पार्ट की, और वो भी किस पे बेटा? फ्लैट सरफेस पे. द कार्टोग्राफर मेक्स मैप फॉर अस. जो कार्टोग्राफर है बेटा वो हम लोगों के लिए मैप बनाते हैं. सो इफ़ एनीबडी आस्क्स टू यू हु मेक मैप्स फॉर अस, योर आंसर विल बी कार्टोग्राफर. द कार्टोग्राफर मेक्स मैप फॉर अस. इमेजिन अ ग्लोब प्रेस्ड फ्लैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड यू विल सी अ मैप. बेटा ग्लोब को अगर हम प्रेस करें किसी पेपर पे और वो चपटा होकर के क्या हो जाएगा? मैप. सो कीप इन माइंड, मैप्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ईजली. मैप हमारी किस चीज़ में मदद करता है? इट हेल्प्स टू लोकेट प्लेसेस ईजली. विद द हेल्प ऑफ मैप वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ ईजली. There are area maps that help us to locate a place in an area. Similarly, city maps, road maps are useful for tourists who are new to a city. मतलब जो आप लोग अगर, या कोई भी टूरिस्ट है, कोई भी पर्यटक है बेटा, वो किसी भी नए शहर में जाता है तो उसके लिए सबसे हेल्पफुल चीज़ क्या होगी? मैप. मैप्स आर सर्टेन एडवांटेज ओवर ग्लोब्स. बेटा ग्लोब्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ग्लोब के अगर बिहाफ पे देखें तो ग्लोब के कंपैरिजन में जो मैप है वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमारी दूर करता है. मैप्स आर इजी टू स्टडी. मैप स्टडी करने में आसान होते हैं, आराम से हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं मैप की. ऑल प्लेसेस कैन बी सीन एट द सेम टाइम. मतलब मैप पे बेटा जितने भी प्लेसेस हैं वो एक बार में देखे जा सकते हैं. अनलाइक ऑन द ग्लोब वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी ऑल प्लेसेस एट द सेम टाइम. मतलब बेटा ग्लोब पे हम लोग अर्थ के सारे प्लेस को एक साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैप के साथ ऐसा नहीं है. मैप में हम लोग बेटा एक साथ सारे प्लेसेस को देख सकते हैं. So map are handy and they can be easily carried from one place to another. मैप आसानी से हम लोग हैंडी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, जबकि ग्लोब के साथ ऐसा नहीं है. स्मॉल ग्लोब्स आर डिफ़िकल्ट टू स्टडी. जो छोटे ग्लोब हैं बेटा उनको स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है. बिग ग्लोब्स आर हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी. जो बड़े ग्लोब हैं वो भारी होते हैं और उनको एक जगह से दूसरे जगह ले आने और ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है. मैप शोज़ एरिया इन डिटेल. मैप से हम लोग बेटा जो एरिया दिखा सकते हैं वो पूरे डिटेल में दिखा सकते हैं. वाइल अ ग्लोब कैन नॉट शो डिटेल इन्फॉर्मेशन. और ग्लोब से हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते. सो अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस. एक बुक जो है बेटा
मैप की जो बुक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटलस। आगे है प्लान्स। प्लान क्या होता है बेटा? हम लोग आप लोगों को एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर हम बताएं तो जब आप लोगों का पेपर होता है तो बेटा बोर्ड पे हम लोग प्लानिंग करते हैं आप लोगों के सिटिंग की, बैठने की प्लानिंग करते हैं। किस क्लास के बच्चे कितने बैठेंगे, किस रोल नंबर के बैठेंगे, किस रोल नंबर का बच्चा किस सीट पे बैठेगा, तो ये होता है प्लान। प्लान शोज स्मॉल एरिया इन ग्रेट डिटेल। क्लास आपकी बहुत छोटी होती है, उसके कंपैरिजन में हम लोग उसको और डिटेल में बनाते हैं। सो प्लान शोज small area in great detail. The main difference between a map and a plan that is that while a map is a drawing of the whole or a part of the earth surface, map बेटा drawing है whole part या some part of the earth surface, only shows a small area such as hospital, market or school in detail. A plane only show small area। और जो प्लेन है बेटा वो स्मॉल एरिया को शो करता है, जैसे किसी हॉस्पिटल का मैप है, किसी स्कूल का मैप है, इस तरीके से। लुक एट द प्लान ऑफ द क्लासरूम ऑफ क्लास 4। स्नेहा सिट्स इन द थर्ड डेस्क ऑफ द फर्स्ट रो। मार्क द desk which yes। Rohit sits in the fourth desk of the third row। Mark the desk with R। So बेटा this is plan है ना, this is plan। We do in plan we take a small area in great detail। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ मैप। मैप अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उनमें है बेटा पहला है फिजिकल, देन पॉलिटिकल, देन थीमेटिक। All are different and different things are shown in different maps। So first of all we will see physical map। बेटा फिजिकल मैप इट डिपिक्ट्स द फिजिकल फीचर। ये सिर्फ फिजिकल फीचर जिसको कि हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में बताता है। जैसे कि माउंटेन है, रिवर है, सीज़ है, लेक्स है, कोस्टल एरियाज़ एंड प्लेट्यूज़। बेटा इट डिपिक्ट्स फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर मतलब बेटा जो हम लोग देख सकते हैं उसमें क्या क्या आता है? माउंटेन है, सीज़ है, रिवर, लेक्स, कोस्टल एरियाज़ एंड प्लेट्यूज़, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल मैप में आता है। अगर इसमें से बेटा कोई भी चीज़ मैप पे दिखानी है तो हम लोग फिजिकल मैप का यूज़ करेंगे। पॉलिटिकल मैप क्या यूज़ होता है बेटा? इट डिपिक्ट्स द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कंट्री, कैपिटल, सिटी, स्टेट एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। तो ये बेटा चाहे कंट्री की बाउंड्री हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे सिटी की हो, कैपिटल की हो, या इम्पॉर्टेंट प्लेसेस दिखाने, तो हम लोग किस मैप का यूज़ करते हैं? पॉलिटिकल मैप का। कीप इन माइंड। एंड नेक्स्ट इज़ थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप बनाने का बेटा एक पर्पज़ होता है। सो दिस थीमेटिक मैप इज़ कॉल्ड अ purposeful map। It depicts a certain theme or topic such as mineral found, crops grown, types of soil found, pattern of rainfall of a particular area। किसी पर्टिकुलर एरिया का बेटा रेनफॉल है, मिट्टी है वहाँ की, या उसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो बेटा एक हम लोगों का टारगेट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पज़ होता है, इसलिए हम लोग थीमेटिक मैप बनाते हैं। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। बेटा द लैंग्वेज ऑफ द मैप। अ मैप हैज़ 4 components which help us to understand it, that is directions, colors and symbols, scale, legend or key। So these are the things that we will discuss about in the next class। So keep in mind, and the very less part is left, so we will discuss it in the next class। Beta be careful about your health and hygiene, and be careful about your study। Do the proper study, do all the works in the notebook which we are sending to you। So keep in mind। Thank you, have a nice day।